हेलो दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज संवैधानिक विकास का क्लास नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने भारत शासन अधिनियम 1892 तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, उसे ही मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, 1909। इसमें पहला प्रावधान जो किया गया था वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। नोट्स: सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई। कब? 1909 से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक मिंटो हैं। अगला इसमें प्रावधान किया गया था, वायसराय और गवर्नर जनरल परिषद मिलकर संघ बनाएगी। इसमें अगला प्रावधान देखिए, भारत परिषद तथा वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसमें देखिए, भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया और वायसराय परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। इसका अगला प्रावधान देखिए कि विधान परिषद के सदस्य बजट पर मतदान कर सकते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था, तो मतदान का अधिकार दिया गया था बजट पे। इसी में देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 की आलोचना क्या क्या हुआ था, तो के.एम. मुंशी ने भारत के उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया, ऐसा कहा था इस अधिनियम को। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने इस एक्ट ने लोकतंत्र का सर्वनाश कर दिया, ऐसा कहा था। आर.सी. मजूमदार ने चंद्रमा के चांदनी के समान कहा था और मिंटो ने मार्ले को खत लिखते हुए कहा कि मैंने नाग के मुंह में दांत बो दिया है। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। इसमें पहला प्रावधान किया गया था, तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया था केंद्र में, और राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद दोनों का जो है गठन किया गया था। तो राज्य परिषद में, जिसे अभी राज्यसभा कहते हैं, उसमें 60 सदस्य थे और उसका कार्यकाल 5 वर्ष था। और केंद्रीय विधान परिषद में, जो अभी लोकसभा है, उसमें 144 सदस्य थे और उसका कार्यकाल 3 वर्ष था। अगला प्रावधान देखिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। अगला देखिए प्रावधान, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जो 1926 में हुआ, और लोक लेखा समिति के गठन का प्रावधान किया गया जो 1921 में हुआ था। अगला देखिए कि सिविल सेवा का आयोजन लंदन के साथ साथ अब भारत में भी होगा, जो 1922 में इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रावधान देखिए, तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। नोट: लियोनिस कार्टियस को ही प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। किसे? तो लियोनिस कार्टियस को। इनकी पुस्तक द डायरकी में इसका उल्लेख है। इसका नाम याद रखिएगा और पुस्तक का नाम याद रखिएगा। अगला प्रावधान देखिए, तो काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अगला देखिए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि का दायरा बढ़ाकर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को दिया गया था। पहली बार मुस्लिम को 1909 में दिया गया था, लेकिन 1919 में उसका दायरा बढ़ा के सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया था। अगला देखिए, तो केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को अलग अलग किया गया। अगला देखिए कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसी के आलोक में 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग, जिसे श्वेत आयोग भी कहते हैं, का गठन हुआ, जो 3 फरवरी 1928 में भारत आया। इसी पर विचार करने हेतु 1930 में, 1931 में और 1932 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 आया। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या किया गया था, तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे जो है अनुच्छेद और भाग अनुसूची जो है यहीं से लिया गया। उस टाइम में भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूची थी, लेकिन उसमें प्रस्तावना नहीं थी। इसको याद रखिएगा, यही पूछता है। यह अगला देखिए, यह अधिनियम 1936 जुलाई से लागू हुआ। इसमें पहला प्रावधान देखिए, दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया।
और राज्यों में द्विसदनीय विधायिका लागू किया गया, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। अगला देखिए कि राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। अगला देखिए कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। देखिए इसको याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। अगला देखिए, प्रांतों को आंतरिक तौर पर कार्य करने हेतु प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, मतलब प्रांत अब अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले सकता है। अगला देखिए कि संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 से प्रभावी हुआ। प्रथम सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो मैरिस गवायर एवं 6 अन्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय के। अगला देखिए, प्रांतों में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, जो पहली बार 1937 में हुआ था। अगला देखिए, भारत से वर्मा म्यांमार को अलग किया जाएगा। और अगला देखिए कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का अलग अलग प्रावधान किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का अलग अलग प्रावधान किया गया था। अगला देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। उसका अगला प्रावधान देखिए कि ब्रिटिश प्रांत प्लस देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, परंतु देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो या नहीं चाहे तो नहीं हो। तो देशी रियासत ने संघ में होने से मना कर दिया, इसीलिए भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह माउंटबेटन योजना पर आधारित था। माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव किया गया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें और फ्री नोट्स के लिए वीडियो के नीचे कमेंट्स करें